इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा जो गुण माना जाता है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी जो है या जिस हिसाब से आप बैठते हैं, उठते हैं, आई कांटेक्ट रखते हैं, अपने हाथों का यूटिलाइजेशन करते हैं, अपने आपकी शोल्डर्स की जो पोजीशन होती है, आपकी बॉडी की जो पोजीशन होती है, आप किस हिसाब से बात करते हैं, ये सब आपकी बॉडी लैंग्वेज में आता है। ये बॉडी लैंग्वेज जो है आपके इंटरव्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बॉडी लैंग्वेज आपके मार्क्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रभावित करती है अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अट्रैक्टिव है तो। अदरवाइज कई बार आपने अगर आंसर दे भी दिया लेकिन बॉडी लैंग्वेज में समस्या है तो वहां पर जो है आपको मार्क्स प्राप्त करने में समस्याएं होती हैं। उसका एक डायमेंशन बॉडी लैंग्वेज का होता है आई कांटेक्ट। ये आई कांटेक्ट जो है वो बहुत जरूरी है किसी भी अभ्यर्थी के लिए जो कि इंटरव्यू फेस कर रहे हैं। आई कांटेक्ट क्यों जरूरी है सबसे पहले समझना है। यानी जब आप एक अच्छा आई कांटेक्ट रखते हैं तो आप उस पर्सनैलिटी को तवज्जो दे रहे हैं जिन्होंने आपसे सवाल किया है। यानी इंटरव्यू के बोर्ड में जिसने भी आपसे सवाल पूछा, अगर आपका उनके साथ में आई कांटेक्ट है या कुछ समय के लिए अन्य मेंबर्स की भी आपने अगर उपस्थिति अपनी आई का कांटेक्ट उनके साथ में करके दिखाई है, इसका मतलब यह है कि आप आंसर देते वक्त वहीं पर अवेलेबल हैं। यानी कई बार हम बॉडी से तो वहां पर बैठे रहते हैं लेकिन हमारी मेंटल स्टेट कहीं और होती है। हमारी मेंटल स्टेट कई बार नर्वसनेस में शिकार होती है। अगर वो नहीं होता और अगर हम हमारे मन से और कहते हैं तन से, यानी बॉडी एंड माइंड दोनों से अगर उसी जगह पे अवेलेबल होते हैं तब हमारे आई कांटेक्ट जो हैं वो उस पर्सनैलिटी के साथ में बिल्कुल सटीक रहते हैं। तो आई कांटेक्ट आपकी बॉडी का एक कॉन्फिडेंट का डायमेंशन तो दिखाता है, प्लस उस पर्सनैलिटी को भी ये शो करता है कि इस इंसान ने हमारी यहां पर तवज्जो की है। पहली बात। अब आई कांटेक्ट जो है आप मैनेज कर कब पाते हैं? पहला, आप वहां पर अपने बॉडी और माइंड से प्रेजेंट हैं, यानी आप नर्वस नहीं हैं या बहुत ही कम नर्वस हैं, तब आप वहीं पर बैठे हैं और वहीं पर आपका मन है। दूसरा, जब आप ये सोचें कि मेरे पास खोने को नहीं है, ये जो मेरा समय है वो मेरा यूटिलाइजेशन करने का समय है, यानी ये पीरियड में यूटिलाइज करूं और इस पीरियड को यूटिलाइज करके मैं मेरे उस गोल को यहां पर पाने आया हूं। क्योंकि अगर आप आई कांटेक्ट नहीं रखेंगे और कहीं इधर उधर देखेंगे तो इसका नुकसान जो है वो आपको ऑलरेडी हो जाएगा। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आई कांटेक्ट जो है वो नहीं हो पाए। एक और चीज आपको आई कांटेक्ट के बारे में सीखनी है। आई कांटेक्ट होता कब है? जब आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए और उस सवाल का जवाब आपको आता हो, तब आप बड़े अच्छे तरीके से आई कांटेक्ट रख पाते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई सवाल का जवाब आपको आए नहीं, तो उस समय जो है आपको करना क्या है? आप डायरेक्ट ये बोलें कि सर सॉरी मेरे को नहीं आता, या सर ये मैंने पढ़ा था और ये मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, या सर इसमें मेरे को थोड़ा बहुत आता है, अगर आप मेरे को परमिशन दें तो जो है मैं कुछ बता सकूं। या आप ये कहें कि सर मैं इसके बारे में मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था लेकिन अब मैं भूल गया। यानी बहुत अलग अलग तरीके से जो है आप उस चीज के बारे में एक्सक्यूज मांग सकते हैं। जब आप एक्सक्यूज मांगते हैं इसका मतलब यह है कि आपकी पर्सनैलिटी के लिए एक डायमेंशन पता चलती है, वो है आप हमेशा सच बोलते हैं। इतनी हैवी प्रेशर सिचुएशन जब इंटरव्यू में रहती हैं और उस समय अगर आपने किसी भी प्रश्न का जवाब अगर ये बोला कि सर नहीं आता, तो इसका मतलब है आपने अपनी पर्सनालिटी का एक डायमेंशन हाई इंटीग्रिटी के तौर पर या ट्रुथ के तौर पर जो है उनको प्रदर्शित किया है। बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जब आप ये भी कहते हैं ना कि सर ये चीज मेरे को कम आती है या पार्शियली रूप से आती है या गैस में कर सकता हूं, आप परमिशन दे सकते हैं, तो आपने क्या है उनसे परमिशन ले ली और अब आप वो चीज बता रहे हैं गलत है, तो आपको वहीं पर जो है इंटरव्यू का पैनल रोक देता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि आपके द्वारा कहा गया सॉरी यानी सच में दिया गया ये एक तरह से स्टेटमेंट जो है आपकी आई कांटेक्ट को बनाए रखता है, आपकी बॉडी पोस्चर को कॉन्फिडेंट रखता है, आपके शोल्डर्स जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और अप होते हैं। तो ये जो चीज है आपको समझनी चाहिए, कैसे बॉडी लैंग्वेज की एक डायमेंशन जिसका नाम है आई कांटेक्ट हमें बरकरार रखना है। अब आई कांटेक्ट और कब होता है, तो उसके लिए आपको मैं बताऊं, इंटरव्यू को कभी भी आप गलत न जाने दें। प्रयास करें कि जो भी इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछ रहे हैं उनके सवाल के 2-3 सेकंड के बाद में आप कुछ बोलना स्टार्ट करें, उस क्वेश्चन को रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट करें। क्यों जरूरी है ऐसा? क्योंकि कई बार जब कोई भी सवाल पे रुक जाते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा एडिशनल डायमेंशन वो 1 आधी सेकंड के बाद में बोलते हैं। एक चीज तो ये। दूसरा, जब कोई भी सवाल हमसे पूछा जाता है तो जब 2-3 सेकंड आप रुकते हैं तो आपको वो समय मिल जाता है अपना आंसर बताने को, उस आंसर को ऑर्गेनाइज करने को। और जब आप उस ऑर्गेनाइज आंसर को बताते हैं, मतलब साफ है कि इसका सीधा सीधा जो है तात्पर्य क्या हो जाता है कि आप जो बता रहे हैं वो अब करीबन करीबन उनको ऑर्गेनाइज लगेगा और उनको अच्छा लगेगा। तो ये वहां से जो है ये चीज आती है आई कांटेक्ट को बनाए रखना। आई कांटेक्ट को बनाए रखने के लिए आपको एक और चीज ध्यान रखनी है। मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन के जवाब में जो है वो रोक दिया, उन्होंने किसी कहीं पे बीच में टोक दिया, तो टोक दिया तो भैया वहीं पर हमें रुक जाना है। ऐसा नहीं है कि हम हमारा आंसर पूरा कर रहे हैं और किन्हीं की सुन ही नहीं रहे हैं। तो आई कांटेक्ट को बेहतर रखने के लिए, अपने इंटरव्यू में किसी को भी नाराज नहीं करने के लिए, आपको जैसे ही किसी चीज के बीच में रोका जाए तुरंत आप रुकें और उनके द्वारा पूछे गए या किसी भी चीज में जो करेक्शन किया गया है उसकी सत्यता के बारे में जो है वहां पर बात करें। आई कांटेक्ट कई बार ऐसे भी हो जाता है, जैसे पिछले वाले इंटरव्यू, ये जो इंटरव्यू हुआ है अभी आरपीएससी के द्वारा, उसमें जो है कई चीजें ये देखी गई कि डबल बार भी जो है कंफर्मेशन मांगा गया। जैसे आपसे पूछा जाए, मान लो कि भारत की राजधानी कहां है, आपसे पूछा जाए नई न्यू दिल्ली में, आपने बताया, तो फिर से पूछेंगे अच्छा नई दिल्ली में। तो इसका तात्पर्य क्या है, यानी आपको अगर सवाल आता है तब ही आप डबली श्योर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और ये जो है आपके आई कांटेक्ट का एक साधन बनेगा। एक और चीज होती है, आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन हो पाता है, यानी आपको यह ध्यान रखना है 3-4 सवाल भले ही आपके गलत हो जाएं, यानी आपने सॉरी कह दिया, लेकिन आपको यह नहीं फील करना है ओ मेरा इंटरव्यू खराब हो गया। नो, आपको तो यह फील करना है कोई बात नहीं, हमें जो है वापस से उठ खड़ा होना है। जब हम मैचेस खेलते हैं कई बार टीम्स के जो है 3-3 4-4 विकेट्स आउट हो जाते हैं, लेकिन जो बाद में बल्लेबाज आते हैं उस बहुत अच्छी पार्टनरशिप करके टीम को उबार ले जाते हैं। तो जो बाकी बचा समय है उसमें हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, उनके साथ में अच्छे से आंसर दें, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है इंटैक्ट रहनी चाहिए और ऐसा लगे कि ही इज द पर्सन और शी इज द पर्सन हु इज राइजिंग फ्रॉम एशेज, यानी एक तरह से जो है वो राख में से उठ करके खड़ी हो रही है पर्सनालिटी, तो वो वहां पर लगना चाहिए। आपकी आवाज की टोन एकदम माइन्यूट भी ना हो लेकिन एकदम लाउड भी ना हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट लगे लेकिन सोबर हो और पोलाइट आपको रहना है। पोलाइट का मतलब कमजोर नहीं रहना, पोलाइट का मतलब है आप जो भी बात करें उसकी आवाज में सॉफ्टनेस हो। और ये चीजें जो हैं एक बेहतर बॉडी लैंग्वेज को प्रदर्शित करती हैं। आई कांटेक्ट आपको कैसे बनाना है, बॉडी लैंग्वेज का एक डायमेंशन उसको बताती हैं। इस प्रकार के जो अन्य बॉडी लैंग्वेज के डायमेंशन होंगे ये हम आगे आपको इंटरव्यू की सीरीज में बताते रहेंगे वीडियोस के माध्यम से। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर हम इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं डेली जो हैं वहां पर आपको प्रसारित की जाती हैं। एप्लीकेशन जो है हमारी टेलीग्राम चैनल के साथ में जो हमारी एप्लीकेशन है आरएस जंक्शन की, अगर उसको आप डाउनलोड करते हैं तो 460 से ज्यादा टॉपिक हमने इंटरव्यू रिलेटेड वहां पर कवर किए हैं। तो आप वहां पर भी अपनी इंटरव्यू की तैयारी को, यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज, स्पेशली राजस्थान सर्विसेज में भी उनमें आपको बहुत मदद मिलती है। तो आज ही आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, हमारी जो है टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। अभी दिवाली के मौके पर
सभी जो कोर्सेज हैं, चाहे वो आईएएस के इंटरव्यूज हों, चाहे वो आरएएस के इंटरव्यूज हों, आरएएस की मेंस, आरएएस के प्रीलिम्स, पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशंस हों, इन ईओआरओ का एग्जामिनेशन हो, इन सब पर नोट्स को, इन सब पर हम 50% ऑफ दे रहे हैं। और ये जो नोट्स हैं या फिर जो भी हमारे टेस्ट सीरीज हैं, ये बहुत ही सोच समझ करके जो है कंपाइल की जा रही हैं। क्वालिटी पर उसका ध्यान रखा जा रहा है। आपको अगर ये वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप YouTube पर हमें लाइक कर सकते हैं, वीडियो को हाइप कर सकते हैं, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिसकी वजह से आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलते जाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।